दुनिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव रामगढ़ था, जहां एक नन्ही सी लड़की रहती थी। नाम था राधा। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक और दिल में असीम साहस था। उसके घर के पीछे घना रहस्यमय जंगल था, जिसे गांव वाले रहस्यमय जंगल कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहते हैं वहां कुछ अलौकिक शक्तियां रहती हैं। राधा को जंगल बहुत आकर्षित करता। हर रोज वह अपनी खिड़की से उस जंगल की तरफ देखती और सोचती, वहां क्या है? क्या सच में वहां परियां रहती हैं? एक दिन की शुरुआत। एक सुबह राधा को घर के पीछे नीले रंग की चमकती रोशनी दिखी। जब वह पास गई तो उसे एक पुरानी बेलों से ढोंकी पत्थर का दरवाजा दिखा। जैसे ही वह उसके पास गई, वह दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर से नीली रोशनी और मीठी सी धुन निकल रही थी। चिंकी ने हिम्मत की और अंदर कदम रखा। परियों की दूसरी दुनिया, परिकुंज। जैसे ही वह अंदर गई, चारों तरफ का नजारा बदल गया। सामने था एक रंगीन आकाश, उड़ती परियां, चमकते पेड़, बोलते फूल और नाचते बादल। यह थी परिकुंज, परियों की दूसरी दुनिया। यह दुनिया पहली दुनिया से अलग थी। यहां हर चीज जादुई थी। फूल गा सकते थे, नदियां बातें करती थीं और तितलियां भविष्य बता सकती थीं। वहां एक सुंदर परी आई। उसका नाम था नायरा परी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम्हारा ही इंतजार था। राधा चौंक गई। मेरा? लेकिन मैं तो पहली बार यहां आई हूं। नायरा ने बताया कि संकट परिकुंज में है। उनकी रानी नोरा परी को काले बादल राजा ने बंदी बना लिया है और केवल एक मानव बालिका ही उसे मुक्त कर सकती है। परियों के साथी परिकुंज में राधा को कई नए साथी मिले। बल्लू, एक गोल मटोल बादल जो उड़ता और हौंसता था। नीलगिरी, एक रंग बिरंगी तितली जिसे भविष्य दिखाने की शक्ति थी। राज बाबा, एक बूढ़ा बोलता पेड़ जो सारी कहानियां जानता था। राधा ने तय किया कि वह नोरा परी को बचाएगी। पहला पड़ाव, झिलमिल झील। नोरा परी को खोजने का पहला सुराग था झिलमिल झील, जहां पानी में आत्माओं की छाया दिखती थी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। झील की रखवाली करती थी बर्फ परी हिमा, जो बाहरी लोगों को अंदर नहीं जाने देती थी। हिमा ने राधा से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से आई हो तो बताओ कि दिल की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राधा ने सोचकर जवाब दिया, सच्चाई और करुणा। हिमा मुस्कुराई, तुम सही हो, और रास्ता झील की गहराई में खुल गया। वहां राधा ने देखा, नोरा परी की एक झलक झील में छिपी हुई थी। दूसरा पड़ाव, कांटों का वन। अगला रास्ता था कांटों का वन, जहां अंधकार परी आलिया राज करती थी। वहां हर पौधा चल सकता था और कांटे तीर बन जाते थे। आलिया परी ने राधा से कहा, यदि तुम्हें नोरा परी तक पहुंचना है तो अपना डर छोड़ो और उस काले आईने में झांको। राधा ने जैसे ही आईने में देखा, उसने अपने सारे डर, अकेलापन, असफलता और खो जाने का डर, सब कुछ देखा। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। आईना टूट गया और रास्ता खुल गया। तीसरा पड़ाव, समय की सुरंग। नोरा परी को समय की सुरंग में बंद किया गया था। यह सुरंग समय के साथ खेलती थी। एक गलती और तुम हजारों साल पीछे जा सकते थे। वहां राधा को अपने मन की आवाज सुननी थी। नीलगिरी तितली ने कहा, तुम्हारा दिल तुम्हारा नक्शा है। उसने आंखें बंद की और अपनी मां की आवाज को याद किया, राधा, जब डर लगे तो अपने दिल की सुनो। राधा ने रास्ता पाया और सुरंग पार कर ली। अंतिम संघर्ष, काले बादल राजा से सामना सुरंग के पार था। काले बादल राजा का महल अंधकार से ढोंका और बिजली से चमकता हुआ। वहां नोरा परी एक जादुई दर्पण में कैद थी। काले बादल राजा गरजा, अगर तुम्हें इसे बचाना है तो मेरी एक पहेली का उत्तर दो। वह क्या है जो न दिखे पर सबसे शक्तिशाली हो? राधा ने मुस्कुराकर कहा, आशा। बादल राजा गायब हो गया, महल उजला हो गया और नोरा परी मुक्त हो गई। वापसी और वरदान। नोरा परी ने राधा को गले लगाया और कहा, तुमने हमारी दुनिया को बचाया। अब यह द्वार हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। राधा को एक जादुई कंगन मिला। जब भी वह उसे पहनती, वह परिकुंज जा सकती थी।
वह वापस गांव लौटी, लेकिन अब वह बस एक बच्ची नहीं थी, वह दो दुनियाओं की रक्षक बन चुकी थी। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, करुणा और आशा ये वो शक्तियां हैं जो असंभव को भी संभव बना देती हैं, और हर बच्चे के भीतर एक जादू छिपा होता है, बस जरूरत है उस पर यकीन करने की।